हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर 15 ऑफ क्लास 8 का सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिंस द जर्नी, तो हमारी जो 8 बजे शुरू हो रही है और कहाँ से, तो 0 किलोमीटर में, तो स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये पी पॉइंट पे 8 AM में जर्नी इस पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, पी से क्यों, क्योंकि पी से क्यू सिटी में हम जा रहे हैं। ठीक है, हाउ फार डिड द कार गो इन फर्स्ट आवर। देखो, पहले 8 AM से 9 AM, मतलब ये 1 घंटे के अंतराल में ये कार कितनी डिस्टेंस मूव कर रही है, रीड करो। तो भाई देखो, जीरो पे थी, यहाँ पे 0 पे थी और यहाँ पे 50 पे आ गई। मतलब कि इन फर्स्ट आवर इट इज ट्रैवलिंग हाउ मेनी किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा हुआ, ये वाली, ये कितना, 50 किलोमीटर। तो फर्स्ट आवर में ये कहाँ कितनी गई, 50 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हाउ फार डिड द कार गोइंग ड्यूरिंग सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। सेकेंड आवर में कितनी जा रही है भाई, तो सेकेंड आवर में 9 to 10 जा रही है, मतलब कि 50 से 150 हो गई। मतलब 50 पे थी 9 AM सेकेंड आवर में, और 9 से 10 में, ये दिस इज और फर्स्ट आवर, दिस इज सेकेंड आवर। 9 से 10 में 50 पे थी और चली गई 150 पे, मतलब कि यहाँ पे 100 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। और थर्ड आवर में, मतलब 10 से 11 में, 10 बजे से 11 बजे के बीच में 150 पे थी और 200 पे चली गई, मतलब कि ये 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। मतलब सेकेंड आवर में उसने कितना किया, 100। ठीक है, तो 150 माइनस 50, और थर्ड आवर में उसने किया 50 किलोमीटर, 200 माइनस 150। प्रीवियस वाले को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद क्या कह रहा है कि वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स। नो, क्यों, क्योंकि पहले घंटे में इसने 50 ट्रैवल किया, फिर दूसरे में 100 किया, फिर तीसरे में 50 किया, मतलब इसकी स्पीड घट बढ़ रही है। यहाँ पे 50 था, फिर और बढ़ गई, फिर यहाँ घट गई, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, लिखेंगे नो। ठीक है, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट प्लेस, यस। यहाँ पे देखिए, 11 बजे भी ये कितनी डिस्टेंस पे है, 200 किलोमीटर पे, और 12 बजे तक भी 200 पे, मतलब इस इंटरवल में गाड़ी चल ही नहीं रही है। टाइम तो बढ़ गया, लेकिन स्पीड क्या हुआ, देख रहे हो आप, टाइम तो बढ़ गया लेकिन स्पीड क्या हुआ है, स्पीड उतना का उतना ही है, सॉरी, टाइम तो बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस उतनी की उतनी ही है। इसका मतलब कि इस आवर में, ये ड्यूरेशन में, 11 से 12 AM में, ठीक है, गाड़ी रुकी हुई है। वेन डिड द कार रीच टू सिटी क्यू, क्यू में कब आ रही है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये रीच हो गई 2 PM में। गाड़ी जो है 350 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो एट 2 PM द कार रीचेज टू पॉइंट क्यू और सिटी क्यू। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब आइए जल्दी जल्दी एक्सरसाइज 15.1 देख लेते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ को हमको रीड करना है और आंसर बताना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 1 PM। 1 PM कहाँ है, 1 PM में पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, तो 1 PM में पेशेंट का टेम्परेचर ये 36, ये 37, मतलब ये इसके बीच का कितना, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सी बात है भाई। 1 PM, तो 1 PM के सीधे गए, इस पे ये पॉइंट है, तो इधर टेम्परेचर साइड में चले गए, तो 36 37 के बीच में 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वेन वाज पेशेंट टेम्परेचर 38.5, 38.5, मतलब ये 38 39 के बीच में 38.5, इधर से गए तो ये पॉइंट मिला। आ जाओ टाइमिंग पे, मतलब कि 12 नून में पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 38.5। सिंपल सी बात है। ठीक है, और आगे बढ़िए। देखिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रिक बता दे रहे हैं। कह रहा है कि वेन वाज पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, तो 1 PM यहाँ पे चले गए। ठीक है, ये 1 PM दिया हुआ है, देख रहा होगा आपको। 1 PM में जाएंगे और 1 PM के सीधे जाएंगे तो ये आपको पॉइंट मिल गया, ये है ना, ये पॉइंट मिला ना। अब इस पॉइंट में इधर टेम्परेचर साइड चले जाएंगे, तो टेम्परेचर साइड गए
तो ये पॉइंट मिला इस लाइन पे। ये कितना मिला 36.5। कह रहा है कि वेन वाज पेशेंट टेम्परेचर 38.5, टेम्परेचर 38.5 पे गए सीधे, ये पॉइंट मिला। और इसके नीचे आ गए कहाँ पे, टाइमिंग पे, तो टाइमिंग में क्या मिला 12 नून। सिंपल सी बात होती है। और क्वेश्चन कह रहा है द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। वो 2 टाइम्स बताइए कब कब उनका सेम है। तो देखो 1 PM में भी उसका 36.5 है और 2 PM में भी 36.5 है, मतलब कौन सा टाइम है, तो लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM, दोनों में उसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। देखो ना 1 PM 36.5, 2 PM 36.5, मतलब कि दोनों ड्यूरेशन में उसका सेम टेम्परेचर है। आगे बढ़िए। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM में कितना उसका टेम्परेचर है, तो ये कितना है, तो ये 1 PM है, ये 2 PM है, और इसके बीच में ये 1:30 आ गया। क्या आ गया, ये 1:30 आया। 1:30 के ऊपर जाइए यहाँ पे, तो भाई देखो ना ये तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है ना 1 बजे से 2 बजे के बीच में, तो 1:30 बजे भी वही टेम्परेचर होगा, कितना 36.5। सिंपल सी बात है। जब 1 से 2 बजे तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सीधी लाइन है, तो 36.5 ही होगी। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द टेम्परेचर शोड द अपवर्ड ट्रेंड। कौन से पीरियड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहला तो 9 से 10 PM, 9 AM से 10 AM में बढ़ रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है। फिर 10 AM से 11 AM भी बढ़ रहा है, और फिर यहाँ से देख रहे हो, देखो यहाँ ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, इधर घटा, ये भी घटा, ये कांस्टेंट रहा, फिर ये बढ़ा, मतलब 2 से 3 PM में बढ़ा। ये तीन इंटरवल में इसकी टेम्परेचर ये बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है और यहाँ भी बढ़ रही है, मतलब यहाँ और यहाँ टेम्परेचर बढ़ रही है, मतलब 9 to 10, 10 to 11 और 2 to 3 में टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फिर भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द सेल इन 2002। 2002 में सेल कितना है, तो ये है 4 करोड़ में है। 2002 के सामने गए तो ये पॉइंट मिला, और उधर से आ गए सेल में, तो ये क्या हो गया 4 करोड़। फिर कह रहा है 2006 में कितना है, तो 2006 के सामने जाओ तो ये पॉइंट मिला, टाइमिंग में आ जाएंगे तो 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद 2003 में निकाल लीजिएगा, 2003 में ये हो जाएगा 6 और 8 के बीच में ये 7 करोड़ का होगा। 2005 में जाओ तो कितना 10 करोड़ का होगा। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन 2002 और 6। 2002 में कितना था 4 करोड़, और 6 में कितना था 8 करोड़, तो 8 माइनस 4 मतलब 4 करोड़ का डिफरेंस कर लीजिएगा, बनेगा आपसे। ठीक है, ये डबल बार ग्राफ दिया है दो बच्चों का, दो प्लांट का, प्लांट ए और प्लांट बी का। ठीक है, 3 वीक्स में, पहला वीक में पहला ये प्लांट जो है, ठीक है, कितना ग्रो किया उसमें कह रहा है। ठीक है, कि प्लांट ए जो है ना डॉटेड वाला है, ठीक है, और प्लांट बी जो है वो डार्क वाली लाइन है। तो फर्स्ट वीक में देखो जो प्लांट ए है ज़्यादा ग्रो किया, लेकिन बी कम ग्रो किया। ठीक है, सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम हो गई, और थर्ड वीक में प्लांट बी ज़्यादा आगे निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना, प्लांट ए पहले वीक में ज़्यादा और बी वाला कम, दूसरे वीक में दोनों की हाइट एक ही बराबर है, लेकिन तीसरे वीक में प्लांट ए कम हो गया और प्लांट बी की हाइट बढ़ गई, है ना। तो ये हमारा डेटा है। अब इसको रीड करके और हमारे नीचे के आंसर देना है। हाउ हाई द प्लांट ए, 2 वीक और 3 वीक के बाद, 2 वीक और 3 वीक में प्लांट ए की हाइट बताइए, तो प्लांट ए मतलब डॉटेड वाला, तो 2 वीक के बाद कितनी हाइट है, तो 7 सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर में है। और 3 वीक में कितना है, तो 3 वीक में है ये 9 सेंटीमीटर। ये देख रहे हो प्लांट ए यहाँ आ रहा है, मतलब कि 2 वीक में 7 और ये 3 वीक में 9। प्लांट बी 2 और 3 में, तो 2 में ये तो 7 ही है, लेकिन ये कितना हो जाएगा 10। लिख लो यहाँ पे 7 और 10, इसका आंसर लिख लीजिएगा। हाउ मच डिड प्लांट ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो होगा, तो थर्ड वीक में प्लांट ए से 7 सेंटीमीटर का था, और हो गया लास्ट तक कितना 9 सेंटीमीटर का, मतलब 2 सेंटीमीटर ग्रो कर दिया।
ऐसे रीड करोगे तो आपको आएगा आंसर। सारे क्वेश्चन करिएगा, बनेगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन भी आप बनाइएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फोरकास्ट। ठीक है, कह रहा है कि ऑन विच डे फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर। तो देखो ना, ट्यूसडे को सेम है, फ्राइडे को भी सेम है, और संडे को भी सेम है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक ही पे कट कर रही हैं, मतलब ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग वीक। तो मैक्सिमम कितना फोरकास्ट फोर रहा होगा, तो 35 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, आपको बन जाएगा। ग्राफ को रीड करिए, और इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे ग्राफ, तो 5 का ए जैसे है ना, तो क्या करोगे, ऐसा बना लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा 2003, 2004, 2005, 2006 ग्राफ कॉपी पे। इधर लिख लीजिएगा 0, 4, 8, ऐसे ही 12। अपने हिसाब से स्केल दो 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 का भी ले सकते हो, 2, 4, 6 भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हो अपने हिसाब से। 2003 में 8 है, मतलब 2003 में 8, ये पहला पॉइंट। 2004 में 10 है, 4 में 10, मतलब 8, 4 इसके बीच का, मतलब 8 और 12 के बीच में 10 होगा। ठीक है, उसके बाद 2005 में कितना है, 5 है, मतलब 2005 में 5, मतलब 4 से थोड़ा सा ऊपर। 2006 में 12 है, 6 में ये हो गया 12। या ऐसे ग्राफ बढ़ेगी, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब बनाएंगे, इसका भी बनाइएगा, इसका डबल बनाइएगा। इसका डॉटेड लाइन बना लीजिएगा, इसका डार्क लाइन, मेन का डॉटेड और वुमेन का डार्क करिएगा, बनेगा। ऐसे ही ये सारी क्वेश्चंस ट्राई करिए, नहीं तो मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, करिएगा, आई होप यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, ठीक है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर टू ट्रेवल, कितना टाइम लिया। 8 बजे शुरू हुआ, और यहाँ पे कब पहुंचा, 12 नून, और 11 AM के बीच में क्या होगा, 11:30, मतलब कि 3.5 घंटे लगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 3.5, टोटल 3.5 आवर लगे। हाउ फार, कितना दूरी, तो 0 से शुरू किया और 22 किलोमीटर चला है ना, तो टोटल कितना, 22 किलोमीटर, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट कितना है, 22 किलोमीटर। डिड द पर्सन स्टॉप एनीवेयर, हाँ देखो, यहाँ 10 AM से 10:30 के बीच में रुका हुआ है, देखना, रीड करो। ड्यूरिंग हिज पीरियड राइट फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज कब जा रहा है, तो देखो 8 से 9 घंटे, 1 घंटे में यहाँ 10 किलोमीटर गया, और यहाँ पे एक घंटे में कितना गया, ये 6 किलोमीटर, मतलब कि सबसे ज्यादा 8 से 9 पीरियड में सबसे ज्यादा भाग रहा है, तेज। करिएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। सबका ग्राफ बनाइए, यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज आई विल सेंड यू द ग्राफ। ठीक है, ये दिया हुआ है कि इसमें बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो, जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, सही है। टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम ही को रोक दिया। देखो, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी सही है, लेकिन टाइम कभी नहीं रुकेगा यार। टाइम तो बढ़ेगा ही, भले ही टेम्परेचर ना बढ़े। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वाला ही कांस्टेंट हो गया। मान लो कि यहाँ ये 8 AM है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन 8 AM में ही है, तो नहीं, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता है, समय को कोई रोक नहीं सकता है। मतलब ये ग्राफ गलत है, बाकी तीनों पॉसिबल है। टाइम बढ़ते समय टेम्परेचर बढ़ सकता है, टाइम बढ़ते समय टेम्परेचर घट सकता है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, टाइम हमेशा बढ़ेगा। इसलिए थर्ड वाला गलत है। ठीक है, बाकी लीनियर ग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।